वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आखिरकार संसद में आम बजट पेश किया। 85 मिनट बोलते हुए उन्होंने आम आदमी के लिए हालांकि कोई बड़ा ऐलान तो नहीं किया, लेकिन रेलवे प्रोजेक्ट्स, आयुर्वेदिक, एम्स जैसी कई बातें उन्होंने इस बजट में की हैं। इस बजट में इनकम टैक्स स्लैब में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। कैंसर की 17 दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी फ्री कर दी गई है। महिलाओं के लिए भी कुछ ऐलान इस बजट में किए गए हैं। हालांकि अब इस बजट पर तमाम प्रतिक्रियाएं विपक्ष से भी आना शुरू हो गई हैं। कांग्रेस के एक्स अकाउंट से तो सीधा एक पोस्ट कर इस बजट को फर्जी बता दिया गया और कहा गया कि इस फर्जी बजट से शेयर मार्केट धड़ाम हुआ है। आपको बता दें, बजट भाषण के बाद ही बाजार में 1600 अंक की गिरावट सेंसेक्स में दर्ज की गई। इसी के साथ निफ्टी भी 550 अंक तक टूटता हुआ नजर आया। इस बजट पर बोलते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि दस्तावेजों का विस्तार से अध्ययन किया जाना चाहिए, अभी बाकी है। लेकिन 90 मिनट बाद ये साफ हो गया कि बजट 2026-27 के बारे में जो भारी माहौल बनाया गया था, उसके मुकाबले ये कहीं कमतर रहा है। ये पूरी तरह फीका साबित हुआ। भाषण भी पारदर्शी नहीं था क्योंकि इसमें प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं के बजट आवंटन को लेकर कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। इसी के साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आ गया भाजपाई बजट का परिणाम, शेयर मार्केट हुआ धड़ाम। हमने तो पहले ही कहा था, सवाल यह है कि शेयर बाजार रविवार को खुलेगा, सवाल यह है कि और कितना गिरेगा। जब भाजपा सरकार से कोई उम्मीद नहीं है तो उसके बजट से क्या होगी। हम तो भाजपा के हर बजट को 1/20 का बजट मानते हैं क्योंकि वो 5% लोगों के लिए होता है। भाजपा का बजट अपने कमीशन और अपने लोगों को सेट करने का बजट होता है। भाजपा का बजट भाजपाई भ्रष्टाचार की अदृश्य खाताबही होता है। इस बजट में ना आम जनता का जिक्र है, ना ही फिक्र। महंगाई बेतहाशा बढ़ने पर भी इस बजट में जनता को टैक्स में छूट न देना टैक्स शोषण है। अमीरों के काम, कारोबार और घूमने फिरने पर 10 तरह की छूटें दी गई हैं, लेकिन बेकारी, बेरोजगारी से जूझ रहे लोगों की उम्मीदों की थाली खाली है। निराशाजनक, निंदनीय बजट। इसी के साथ सरकार की तरफ से भी इस बजट को लेकर प्रतिक्रिया आई और इसे एक ऐतिहासिक बजट बताया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बजट को लेकर लिखा कि बजट 2026-27 के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिद्ध किया कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारी सरकार का संकल्प है। इस बजट में न सिर्फ हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर नागरिक को सशक्त बनाने का एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट है, बल्कि उससे प्रोत्साहन देने का एक जमीनी विजन भी है जो उसे हर कदम पर मदद करेगा। विकसित भारत बजट एक ऐसे भारत के निर्माण का विजन है जो विश्व में हर क्षेत्र में अग्रणी हो। इसी के साथ इस बजट को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा, वो भी आप सुनिए। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में तैयार एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत इस शानदार बजट के लिए उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं मानता हूं कि यह जन भावनाओं और जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला ये बजट है। साथ ही यह बजट प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के संकल्प को सशक्त आधार देता है, जिसमें समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं। और इस बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं इसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद आए इस बजट ने देश की रक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के हमारे संकल्प को सुदृढ़ किया है। यह आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में 15% से भी अधिक है। यानी इस बार भी केंद्रीय बजट का सबसे बड़ा हिस्सा रक्षा मंत्रालय को मिला है। इस वर्ष हमारी सेनाओं के ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। और इस बजट का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष हमारी तीनों सेनाओं के मॉडर्नाइजेशन का है और इसके लिए इस वर्ष 1.85 लाख करोड़ रुपए की प्रावधान की गई है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 24% अधिक है। और इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप हमारी सैन्य क्षमता और अधिक सशक्त होगी।